एपिसोड 63 में आपका स्वागत है मित्रों। हम बात कर रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी। हम विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं। आज भाग 5 में हम कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले किस प्रकार कूड़े कचरे का निस्तारण करें इसके बारे में हमने बात की तथा हम अपने आप को कैसे साफ एवं स्वच्छ रख सकते हैं और लोगों को स्वच्छता एवं सफाई के महत्व के बारे में बताकर उनको आसानी से जागरूक किया जा सकता है और सूखे कचरे का निस्तारण आसानी से किस प्रकार किया जाए इसके बारे में भी हमने बात किया था। हमने शौचालय के प्रयोग के बारे में भी बात किया था। हमने यह बताया था कि शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, शौचालय को हमेशा साफ रखना चाहिए, शौचालय के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए और यथास्थान शौचालय सीट का ही प्रयोग करना चाहिए। शौचालय में नंगे पैर नहीं जाना चाहिए और शौच क्रिया के बाद हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। इस प्रकार हम आसानी से स्वच्छ एवं स्वस्थ रह सकते हैं। हमने बताया था कि आसपास नदी नाले में पानी इकट्ठा होने से क्या होता है कि मच्छर पनप जाते हैं, उससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जिनमें फाइलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, मलेरिया और चिकनगुनिया इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हमने इसके आगे शौचालय के बारे में भी बात किया था। शौचालय के बारे में हमने बताया था कि हर एक व्यक्ति को शौच के लिए सदैव शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और शौचालय हमेशा साफ रखना चाहिए। तो शौचालय की स्वच्छता हेतु ध्यान देने योग्य बातें के बारे में यदि हम बात करें तो पाएंगे कि शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण के लिए शौच पिट की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में जो कुंडी युक्त दरवाजे होने चाहिए, बाल्टी या मग को यथास्थान रखे रहना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कचरे का निस्तारण के लिए गीला कचरा और सूखे कचरे का अलग अलग कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। शौचालय की प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक पदार्थों द्वारा सफाई होनी चाहिए। सीवर या शौच पिट को समय समय पर साफ करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय के उपयोग एवं महत्व के बारे में बात करना चाहिए। हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। हमेशा यह लोगों को जागरूक करना चाहिए कि लोग खुले में शौच नहीं करें, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। शौचालय के लिए यदि हम बात करें तो छात्रों के लिए अलग और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए। शौचालय में सदैव स्वच्छ जल होना चाहिए। साबुन एवं तौलिए की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शौच के लिए साफ मग या बाल्टी में स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। शौच क्रिया करने के बाद शौचालय सीट को पानी से अवश्य अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। शौचालय के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए और यथास्थान शौचालय सीट का ही प्रयोग करना चाहिए। शौचालय में नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। शौच क्रिया के बाद हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। इस प्रकार लोगों को शौचालय से जागरूक करना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने शौचालय को इज्जत घर का नाम दिया है और शौचालय की स्वच्छता में ध्यान रखने बात यह है कि जो बाल्टी या मग जो होता है उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हर एक समय एक निश्चित समय बाद शौचालय की प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक पदार्थों द्वारा सफाई करनी चाहिए और सीवर या शौच पिट को समय समय पर साफ करना चाहिए। शौचालय बनाने के कई फायदे होते हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है। शौचालय के प्रयोग से अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। जंगली जानवरों तथा सांप, कीड़े इत्यादि से काटने का भय नहीं रहता है। बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों के लिए शौचालय एक सुविधाजनक व्यवस्था है। इनको बाहर नहीं जाना पड़ता है।
और आसानी से उनके लिए शौच करने की व्यवस्था हो जाती है। साथ साथ में घर में शौचालय के साथ साथ या सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय के साथ साथ मूत्रालय का भी प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार लोगों को शौचालय के प्रयोग के लिए हमें जागरूक करना चाहिए। यदि लोग खुले में शौच करेंगे तो उसके कई प्रकार के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए हमें शौचालय घर में हर घर में बनाने के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। इस प्रकार शौचालय में शौच करने से जल स्रोतों में जो संक्रमण होता है वो उनकी संभावना बहुत कम रह जाती है, जिसके कारण जो आसपास का जो पानी होता है वह पीने योग्य हो रहता है। यदि बाहर शौच करेंगे तो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। खुले में शौच करने के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में आइए बात करते हैं। वर्तमान में भारत की लगभग आधी आबादी ये नहीं जानती है कि खुले में शौच जाने से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि वातावरण भी दूषित होता है। खुले में शौच मानव जीवन के स्वास्थ्य को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित कर सकता है। जल स्रोतों में संक्रमण होता है जिसके कारण उनका पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। मनुष्य को कृमि संबंधी रोग हो सकते हैं, खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सड़क किनारे तथा झाड़ियों के बीच शौच करते समय सांप तथा कीड़ों का भय बना रहता है। बरसात के मौसम में बाहर शौच करने से संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। खुले मैदान में पड़े मलमूत्र वर्षा के जल के साथ बहकर नदी, तालाब आदि जलाशय में मिल जाते हैं, जिससे संक्रमण और बढ़ जाता है। घरों में शौचालय न होने से महिलाओं एवं लड़कियों को खुले में जाना पड़ता है, जिसके लिए उनके लिए असुविधाजनक एवं असुरक्षित की स्थिति हो जाती है। इस प्रकार खुले में शौच करने से हमें बचना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वच्छता के दो रूप होते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता। दांत, आँख, नाखून, बाल, त्वचा की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है, जबकि सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत परिवेश की स्वच्छता आती है। इसलिए हमें परिवेश की स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक जो स्वच्छता होती है वह नदी, नाला, तालाब आदि की स्वच्छता होती है। तो हमें इसके लिए सभी व्यक्तियों या जो देश के नागरिक होते हैं उनको सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए। शौचालय के प्रयोग के बारे में हमें सबको बताना चाहिए। इसलिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान के लिए कई प्रकार के जागरूकता अभियान उन्होंने चलाए हैं। उन्होंने बताया है कि शौचालय बनाने के कई फायदे होते हैं, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है, कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। जो बाहर लोग जाते हैं शौचालय के लिए वे उनको सांप कीड़े काट सकते हैं, जबकि शौचालय में जाने वालों को सांप कीड़े काटने का भय नहीं रहता है। जो व्यक्ति चल नहीं सकते या बीमार होते हैं उनके लिए जो शौचालय होते हैं वे अत्यंत सुविधाजनक होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017 से 18 की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की सभी गरीबों को धनराशि दे रही है। उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017-18 के अंतर्गत सरकार अनुदान राशि देती है, जिससे प्रत्येक घर में जो लोग हैं वो अपने घर में शौचालय बनवा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार 12,000 रुपए की राष्ट्रीय धनराशि उनके खाते में देती है। स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसे हम CRSP कहते हैं, और पूर्ण स्वच्छता अभियान TSC
स्वच्छ भारत अभियान जैसे जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। उपरोक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य कम लागत से शौचालय बनाना, साथ ही दूसरी सुविधा जैसे हैंडपंप, जल निकासी की व्यवस्था, गांव की साफ सफाई इत्यादि सुनिश्चित करता है। साथ में यह सुनिश्चित करता है कि आसपास सार्वजनिक स्थानों की जो साफ सफाई या स्वच्छता है किस प्रकार से की जाए और लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए। इसलिए शौचालय निर्माण के लिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।